गुड इवनिंग दोस्तों। वही हमेशा की तरह लिटरेचर को पढ़ते पढ़ते जस्ट गोइंग थ्रू द periodicals and newspapers, especially newspapers and some magazines also. I have found one burning topic. Most of the aspirants, especially the aspirants for jobs, somehow by this way or that or by some way or the other must have found themselves under these two conditions, either simultaneously or separately. नौकरी के लिए जाने वाले एस्पायरेंट्स, कॉम्पिटिटर्स, कभी ना कभी इनमें से कोई एक सेगमेंट या दोनों सेगमेंट एक साथ, दोनों सेगमेंट्स उन्हें अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस हुए होंगे। वो दो अलग अलग टॉपिक्स से उठकर मेरे लिए एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक बन गया। सो आई हैव नेम्ड इट एज वीकनेसेस ऑफ हार्ट एंड माइंड। ये दोनों वीकनेसेस हैं। एरो जो लगाया है उसका मतलब है दो एरो ऊपर लगे, वीकनेसेस ऑफ, अलग दोनों आए हैं, हार्ट एंड माइंड, एंड बीच में है और यहां से सीधा जा रहा है, यानी किसी में एक हो सकता है, किसी में दोनों हो सकते हैं। सो वीकनेसेस ऑफ हार्ट एंड माइंड, आई हैव separated it with the help of single line, and this is also a characteristic that I have always brought in my videos right from first. अगर है तो जब दो अलग अलग चीजें हैं तो उनमें सेपरेटर ये ना डालते हुए डॉटेड डाला होगा या सेपरेटर नहीं ही होगा। एक जैसी चीजें हैं, अलग अलग नहीं, एक जैसी है। किसी में एक, उनमें एक कैरेक्टर यहाँ पर आ रहा है और दूसरा कैरेक्टर उसका अपोजिट यहाँ होना चाहिए या सो ऑन, तो उसमें मैंने ये सेपरेटर नहीं डाला है। लेकिन सेपरेटर अगर डाला है इसका मतलब है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, हालांकि दोनों एक ही जगह पर पहुंचते हैं। सो हियर हार्ट, वीकनेसेस ऑफ हार्ट एंड देयर वीकनेसेस ऑफ माइंड। एक के बाद एक चलूंगा। हालांकि कुछ उनमें से मतलब साइमल्टेनियस हो सकते हैं, सॉरी आइडेंटिकल हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आइडेंटिकल भी होते हैं, लेकिन बाय हार्ट उनके रिजल्ट कुछ अलग होते हैं, बाय ब्रेन उनके रिजल्ट कुछ अलग, बाय माइंड उनके रिजल्ट कुछ अलग होते हैं। सो लेट मी स्टार्ट अप विद द फर्स्ट वन, हार्ट, वीकनेसेस ऑफ हार्ट। सो फर्स्ट वीकनेस, कांट फोकस वेल ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। काम बहुत सारे हैं, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर बहुत जल्दी फोकस नहीं कर पाते। सभी को एक साथ ले लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी तो इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, कांट फोकस वेल, अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाते ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो हो गया, उसके बाद दूसरा देखेंगे, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा नहीं हो पाता, ये पहली वीकनेस है उनकी। सेकंड वन, कांट फाइंड और ट्रैप न्यू अपॉर्चुनिटीज। कोई नई अपॉर्चुनिटी या तो वो ढूंढ नहीं पाते, और अगर मान लीजिए सामने आके खड़ी हो जाए तो उसको ट्रैप नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते कि यार इस पर काम कर लो, लाइफ बन जाएगी। ऐसा नहीं होता उनके साथ। Can't find or trap the new opportunities. नई अपॉर्चुनिटी पकड़ नहीं पाते या आ जाए तो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, जल्दी से उसको फॉलो नहीं कर पाते। थर्ड वन, दे आर एक्सपेंसिंग बाय नेचर देन इन्वेस्टिंग। जो भी पैसा आ रहा है अपने खर्चों पर लगाम लगाकर या किसी भी तरीके से उसमें से थोड़ा पार्ट पहले ही निकाल दिया, अब जो बचेगा बाकी उसमें से अपना पूरा महीने का एक्सपेंडिचर चलाने के लिए एक्सपेंस कंपेल हो जाएंगे। लेकिन वैसा नहीं करते, पूरा ही रख लेते हैं। यार देखेंगे इन्वेस्टमेंट भी बाद में आगे, इस महीने बच गया तो कर देंगे,
तो भैया अगले महीने क्या होगा मंथली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो। सो दे आर एक्सपेंसिंग बाय नेचर, जो आया पहले खर्च करो, एक्सपेंसिंग बाय नेचर देन इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग नहीं है वो, इन्वेस्टिंग नेचर ही नहीं होता उनका। इन्वेस्टमेंट्स इज समथिंग which is most likely to bring about many a times happiness in the days to come। आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज बन जाए जाके। छोटी सी यूनिट में इन्वेस्टमेंट किया, देखते देखते टाटास में इन्वेस्टमेंट हो गया, वही पहुंच के टाटा में हो गया, या उस छोटी सी यूनिट को टाटा ने ले लिया या किसी और बड़ी कंसर्न ने ले लिया। ऐसा दूसरों के साथ हो जाता है, इनके साथ नहीं हो जाता, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिंग बाय नेचर rather than investing। फोर्थ वन, आर अफ्रेड ऑफ पीपल्स ओपिनियन। पब्लिक क्या सोचेगी यार, ये एक्चुअली दिल की बीमारी होती है यार, हम कर तो रहे हैं, पब्लिक क्या सोचेगी। अरे यार जो भी है सूरत हालात कहो, चुप न रहो। रात अगर है तो उसे रात कहो, चुप न रहो। ये फंडामेंटल होता है जिंदगी जीने का। लेकिन नहीं, पब्लिक क्या सोचेगी। अरे पब्लिक तो यार पूछोगे तो एक आदमी एक चीज बताएगा, ये करो, दूसरा आदमी दूसरी चीज बताएगा, ये करो। रहन सहन में एक आदमी बताएगा ये पहनो, दूसरा बताएगा वो पहनो, कुल मिला के नाटक नोटंकी हो जाएगा। क्या यार, द लाइफ इज योर्स एंड नॉट ऑफ अदर्स। आपकी जिंदगी आपकी अपनी, दूसरों की नहीं है। सो आर अफ्रेड ऑफ पीपल्स ओपिनियन, ये दिल की बीमारी होती है। ये सब दिल की बीमारियां हैं। अकेला कार्डियक अरेस्ट और ये एंजाइना पेक्टोरिस से नहीं होता, और भी बीमारियां होती है उससे ज्यादा बड़ी हैं। वो तो एक बार खाएगी और हो सकता है कि उससे बचने का मौका भी मिल जाए, लेकिन ये खाएंगी तो जिंदगी भर खाती चली जाएंगी जब तक आदमी रख कर रहेंगी। सो आर अफ्रेड ऑफ पीपल्स ओपिनियन, दुनिया क्या सोचेगी। ठीक है यार, अल्टरनेट होता है, ये देखेंगे। अभी तो अपना काम करो, मैं ऐसा पहन रहा हूँ, ठीक पहन रहा हूँ। फिफ्थ, ऑलवेज फियर फॉर फेल्यूर। अगर कोई काम करेंगे तो डर लगा रहेगा कि यार हम फेल ना हो जाएं। डर होगा तो इनके केस में, क्योंकि वो दिल की बीमारी है, डर आएगा ही, हर कदम पे आएगा। अरे कहा है कि डर के आगे जीत है, वो एक एड आता था, हाँ, वो कोल्ड ड्रिंक का, डर के आगे जीत है, क्लास में बोलता था। तो एक बार डर अगर आया, वो काम जरूर कर लो, वो करोगे तो जीत जाओगे। डर आ गया तो बैठ गए, उस काम को ही नहीं करेंगे, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, हर काम में डरने लगेंगे। सो ऑलवेज फियर फॉर फेल्यूर। अब इनका क्या किया जाए यार, डर का तो कोई इलाज नहीं है, डर का और शक का इनका कोई इलाज नहीं है। सिक्स्थ वन, कांट फोकस ऑन पॉजिटिव फैक्ट्स एंड फोर्सेस। ये कुल मिला के जो है, ये पॉजिटिव फैक्ट्स एंड फोकसेस से ये पीछे ले जाते हैं, हटाते हैं। इनको हटाओ पहले, ये देखो, तो नेगेटिव की तरफ भी ले आते हैं। सो कांट फोकस ऑन पॉजिटिव फैक्ट्स एंड फेसेस। हर चीज के पॉजिटिव फैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव, हर बात के पॉजिटिव फैक्ट्स होते हैं, उसके पीछे हर बात के, हर काम के पॉजिटिव फेसेस होते हैं, हर चीज के पॉजिटिव फेसेस होते हैं। ये मोबाइल का जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका ये नेगेटिव फेस है, पीछे वाला, सामने वाला पॉजिटिव है। उसी को देखते रहो तो क्या करूंगा, क्या सेल्फी फॉर्म में बनाऊंगा वीडियो। अरे बैक साइड में जाने पड़ेगा, ये नेगेटिव साइड को पॉजिटिव कर लिया। कोई कॉमन एग्जांपल इज इट। सो 7 लास्ट, कांट सी देयर प्रोफेशन एज देयर पैशन। अरे प्रोफेशन है, कर रहे हो, धीरे धीरे उसको अपना जुनून बना लो, पैशन बना लो, लेकिन वो नहीं बना पाते। क्या करें, नहीं हो सकता। क्यों? कि बस टाइम पास करने के लिए काम कर रहे हैं, महीने के आखिर में सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, और महीने के आखिर में हर महीने कोई ना कोई शो कॉज नोटिस मिल रहा है। क्या बोले यार, ये इज इट लाइफ? ये जिंदगी है क्या? जिंदगी है। नाउ कम टू वीकनेसेस ऑफ माइंड। वीकनेसेस ऑफ माइंड में इससे थोड़ा सा हटके आता है, कुछ मिल रहे होंगे उसमें। एस्केप फ्रॉम देयर एक्चुअल सोशल स्टेटस। ये दिमाग की बात है, दिमाग सोचता है कि हम बहुत ऊंचे हैं, इसलिए क्यों, जबकि है नहीं। तो ये क्या है, एस्केप फ्रॉम देयर
एक्चुअल सोशल स्टेटस, ये एक्चुअल सोशल स्टेटस उनका जो है उससे बचने की कोशिश करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं यार। क्या है ये? सेकेंड वन, गिव इंपॉर्टेंस टू अदर्स मोर देन सेल्फ। इस दुनिया में हर दूसरे आदमी को, जिससे जो उनसे थोड़ा सा मुस्कुरा के बात कर लेगा, उसको बहुत प्रेफरेंस देने लगेंगे, अपने आप को जमीन में नीचे गाड़ देंगे भैया। वीकनेस ऑफ माइंड। थर्ड वन, कंटिन्यूअसली एस्केप फ्रॉम डिफिकल्टीज। काम में, अपने काम में कोई मुश्किल आएगी या दूसरे के किसी काम में कोई मुश्किल आएगी, ले तो लेंगे, अब मुश्किलों से घबराते हैं। अपना हो या दूसरे का हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने काम में लापरवाही कर देते हैं, लेकिन दूसरे का काम हो तो बहादुरी से करने लगते हैं, करके निकल जाते हैं। एक्सेप्शन, वो भी ताजुब कर देगा मैंने कैसे कर दिया, अपने लिए आज तक नहीं कर सका। सो कंटिन्यूअसली एस्केप फ्रॉम डिफिकल्टीज, हमेशा मुश्किलों से घबराते हैं, कुछ नहीं कर पाते, मुश्किलें आएंगी, बैठे। नेक्स्ट वन, डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू अदर्स। दूसरे जो कहते हैं अरे तुम ये मत करो, ये करो, बस वो करने लग जाते। किसी का नहीं, ये मत करो, वो करो, वो करने लग जाते हैं। जिंदगी मजाक बन के रह जाती है। नेक्स्ट वन, आर ऑलवेज वेरी सॉफ्ट एंड पोलाइट। कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं देखे, जबकि यार कोई आदमी मुझसे किसी बात के लिए इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं तुम ये करो, मेरे लिए ये काम करो, अगर कोई मेरे पास आएगा नहीं, अरे यार चलो तुम मेरे लिए ये काम करो, क्यों करूं, किस तरह से बात कर रहा है वो। So are always very soft and polite, हमेशा पोलाइट होकर बात कर। अरे यार थोड़ा सा रुक जाओ ना यार, कर देंगे। क्या यार, what nonsense। अरे तुमसे काम करवाना चाहता है, वो क्या धंधा दे रहा है तुम्हें, क्या है? लेकिन नहीं, प्लीज यार मेरे को ये निपटा, अरे छोड़ दो यार, बाद में कर लेना, यहीं छोड़ दो। हाथ पकड़ के ले गए, लगा हुआ है सब, जैसे तनख्वाह दे रहा हो, जैसे कोई खुदा हो, बहुत बड़ा भगवान हो। सो आर ऑलवेज वेरी सॉफ्ट एंड पोलाइट। पोलाइट नहीं होना चाहिए, हाथ में काम रखा है, काम करना चाहिए। अरे आज चलो चलो मेरे साथ, देख रहे हो आंखें फूट गई हैं क्या, दिख नहीं रहा क्या कुछ काम कर रहा हूँ, रुको बैठो वहाँ, या थोड़ी देर बाद आना, अपने आप समझ जाएगा मैं यार, इज अ वेरी टफ पर्सन। लेकिन नहीं, हर आदमी के लिए वेरी सॉफ्ट एंड पोलाइट, उस चक्कर में मारे जाते हैं। मारे जाते हैं मतलब जिंदगी में ही दुखते पिटते रहते हैं बस। नेक्स्ट, आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी एंड एवरीवन। एक्चुअली है ये एनीवन एंड एवरीवन, किसी के भी लिए और हर आदमी के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। जबकि एटीट्यूड वालों का ये हिसाब किताब रहता है। एटीट्यूड वालों को जो ऊपर की उसमें होते हैं कैटेगरी में, उनको आप अप्रोच नहीं कर सकते। अगर बराबर वाला है, थोड़ा एटीट्यूड वाला है, आप उससे कुछ कहेंगे काम करने के लिए, यार अभी टाइम नहीं है, हाथ में वो काम होगा, कर सकते होंगे, कैलकुलेशन कर सकते होंगे, अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद बात करूँगा, फ़ोन लगा लेना मुझे 1-1.5 घंटे बाद, अभी भले ये काम में लगा हुआ हूँ। स्ट्रिक्ट। सो हमेशा किसी के भी लिए या हर आदमी के लिए कभी अवेलेबल मत रहो, यू विल बी डिस्ट्रेस्ड। वो लिख नहीं पाया, लेकिन जरूरत भी नहीं, क्योंकि जगह भी नहीं थी, लेकिन उसका रिजल्ट यही होता है, इफ समवन इज ऑलवेज अवेलेबल टू एवरीवन एंड एनीवन, ही इज ऑलवेज डिस्ट्रेस्ड, निराश रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई उसकी इज्जत ही नहीं करता, क्यों करेगा? लास्ट वन, वर्किंग लेक्स प्रोफेशनल और पैशनेट स्टाइल। ना तो उनके काम में प्रोफेशन होता है, ना पैशन हो। पैशन तो हो ही नहीं सकता, जब प्रोफेशन नहीं है तो पैशन कहाँ से आ जाएगा? प्रोफेशनल कंटिन्यूसली आदमी होता है तो बाद में उसको नशा हो जाता है यार, एडिक्टेड हो जाता है उस काम का, वो उसका पैशन हो जाता है। हो तो काम का नशा हो, लेकिन देयर वर्किंग लेक्स प्रोफेशनल और पैशनेट स्टाइल। उनका स्टाइल ही जाने क्या है, लेकिन ना तो प्रोफेशनल है ना वो पैशनेट है, कुछ नहीं करेंगे।
ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने आज तक ऐसा नेगेटिव वीडियो पहली बार ही दिया होगा। ना ना ना, ये तो होता ही नहीं है। कई किताबों में पढ़ा है, रॉन्डा बर्न की किताब पढ़ी थी मैंने, जॉर्ज सुलिवन की वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड ये पढ़ी थी। हर जगह बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। रॉन्डा बर्न तो ये कहती है कि अगर आप सोचेंगे कि ये मेरे कपड़े गंदे ना हो जाएं, तो आपकी जो वेव्स हैं वो नेचर की जो नॉर्थ साउथ की पोल की जो मैग्नेटिक वेव्स हैं उनके बीच में जाएंगी, तो नेचर के जो नॉर्थ साउथ पोल्स के बीच की वेव्स हैं, मैग्नेटिक वेव्स, वो ना को आइडेंटिफाई या मेजर नहीं कर सकती। तो वो वहाँ ये मैसेज पहुंच जाएगा मेरे कपड़े गंदे हो जाएं, अब यार गिरूंगा, धूल में लिपट जाऊंगा। कभी भी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बताऊं यार, निकालना पड़ा मुझे वीडियो, मैं निकाल लिया। बट इट्स नेक्स्ट वीडियो, आई प्रॉमिस यू, इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो विल बी strengthen your weaknesses of heart and brain. Strengthen your weaknesses of heart and brain. या weaknesses हटा दो, strengthen your heart and brain, heart and mind। ये बैठ के डिसाइड करूंगा क्या होना है। इसी तरह का वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो, आई प्रॉमिस यू टेक दिस, यही होगा। इससे आगे और क्या कहूं, आखिर में यही लिख दिया, बोथ रिक्वायर करेक्शंस। नीचे अब ये पॉजिटिव लगा हुआ है, इसमें एक पॉजिटिव आ गया, जल्दी में था मैं, तो मैंने दोनों तरफ पॉजिटिव नहीं लगाया। अब ये यहाँ पर एस्टेरिक नहीं लगेगा, ये पॉजिटिव लगेगा, ये दोनों तरफ पॉजिटिव लग गया। अब देखिए, both require corrections, and the corrections that you ought to bring about in your overall personality to overcome these weaknesses of heart and mind, that will be brought about, all those points will be brought about in the next video, promise। And good night। और